नमस्कार, मैं प्रतीक पवार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम SD यादव कृत शारदा का जो मैथ कहा जाता है उसका अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसके अंतर्गत हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आगे डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, जो आगे चैप्टर में काम आएगी। तो शुरू से ही हम एक एक चीज़ को लेते हुए चलेंगे और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से क्वेश्चन भी लेते जाएंगे और हल भी करते जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे अगर नहीं होंगे तो उन्हें कमेंट में आपको बताना होगा कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, हमसे नहीं हुआ, और उसे हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जैसे संख्याओं से हमें पता चलता है कि जो संख्याएं होती हैं वे लगभग 12 प्रकार की होती हैं। अब सभी प्रकार की संख्याओं को लेते हुए चलेंगे। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक के बारे में बात करें तो धन पूर्णांक वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हें धन पूर्णांक कहा जाता है। धन पूर्णांक का अर्थ होता है कि जो संख्या होगी वो प्लस की होगी। प्लस मतलब जमा की होगी। नेक्स्ट, नंबर 2, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में संख्या यही आती है, लेकिन इनसे पहले हम माइनस लगाते हैं, तभी ये ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3। नंबर 3 पर जो संख्या आती है वो आती है पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हम जो संख्या स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप कहेंगे कि धन पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं दोनों एक जैसी है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है उनमें 0 के आ जाने से वे पूर्ण हो गई, और जो धन पूर्णांक हैं इसीलिए उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। प्लस की होगी प्लस की और माइनस की होगी तो माइनस की। अब बात आती है पूर्णांक। चौथा जो प्रकार है उसे कहा पूर्णांक। पूर्णांक में हम दोनों तरीकों के नंबर लेते हैं, जैसे कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य। इन सभी का जो मेल होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहा जाता है। अब 5वें नंबर पर जो संख्या आई वे आई सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम, जैसा कि सम से ही पता चलता है कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 आदि संख्याएं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम यानी जो सम नहीं है, जो सम नहीं है वो विषम है। विषम संख्याएं का अर्थ 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी यानी
जो 2 से कटती है और 2 के ही डिफरेंस में है वे सम संख्या है, और जो 2 से नहीं कटती और 2 के डिफरेंस में है उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। नेक्स्ट, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं में हम क्या लेते हैं, जो संख्या स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। यानी वे संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि जो 1 से कटती है, जैसे कि 2 विषम है, भाज्य है। 4, 6, 8 1 से तो कटती ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी किसी भी संख्या से कट जाती है। इसमें 2 नहीं जोड़ा जाता क्योंकि 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है। 4, 6, 8, 9 इत्यादि संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, नंबर 8, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 के बाद 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब सहअभाज्य, 9 जो नंबर आया वो सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका में से 1 होता है, यानी जिनका HCF 1 होता है, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होगा उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर होगा परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट नंबर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अपोन में लिखते हैं, बटे के रूप में लिखी जाती है, जैसे P/Q। इन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें, और जहां P/Q के रूप में न लिख सकें, जैसे कि पाई, √2, √3, √5 आदि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि -1, जैसे कि 2/3, जैसे कि -4/7, जैसे कि पाई, जैसे कि -√2, जैसे कि -√3, -√5, इन सभी को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो बात आई वो आई क्रमागत संख्या की। क्रमागत संख्या, जैसे कि नाम से ही पता चलता है क्रमागत। क्रमागत का अर्थ है कि जो लगातार आई, क्रम में आने वाला पूर्णांक क्रमागत संख्या या क्रमागत पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि 13, 14, 15, 16 ये सभी क्रमागत पूर्णांक है जो लगातार आते हैं। अब क्रमागत सम संख्या, सम जैसे कि हमने पहले बताया है अभी
कि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का डिफरेंस पाया जाता है और 2 से कटती है। तो क्रमागत सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8, 10 इन संख्याओं को क्रमागत सम संख्या कहा जाता है। अब बात आई क्रमागत विषम संख्या की। क्रमागत विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती लेकिन अंतर 2 का ही होता है, जैसे 17, जैसे 19, जैसे 21, जैसे 23। 2 से कटेंगे नहीं लेकिन 2 का डिफरेंस होगा। इन्हें हम क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। अब इस अध्याय में लगभग 14 प्रकार के प्रश्न हैं। 13 प्रकार के प्रश्न हैं और 14 प्रकार का विविध प्रश्नावली जो हैं वो हम कराएंगे। अब किस किस प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे प्राकृत, जैसे नंबर 1 प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जैसे संख्याओं तथा वर्गों के घनों के योग पर आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, जैसे कि गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न, गुणा भाग जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न और इकाई का अंक ज्ञात करना, ये सभी नंबर सिस्टम में आएंगे। इन सभी को हम पॉइंट दर पॉइंट एक एक पॉइंट लेके हल करते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो प्राकृत, जो नंबर 1 प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्राकृत संख्या के योग पर आधारित प्रश्नों पर होगी। इसमें हम जैसे कि 1, 2, 3 डैश 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 60 तक जितने भी नंबर होंगे योग ज्ञात करना, और योग भी केवल एक ही लाइन में ज्ञात करना, जैसे कि 2, 4, 6 डैश 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 डैश, और इसे हम 60 तक ही लेंगे। ऐसे प्रश्न जैसे कि 1, 3, 5 डैश 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 69 तक टोटल। इस प्रकार की संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा साहस बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। ओके।